जन सुराज पद यात्रा अपने 110 दिनवें यात्रा में आज इस प्रांगण में, इस पवित्र स्थान ब्रह्मस्थान झज्जवा में पहुंची है। श्रीमान प्रशांत किशोर जी अपने साथियों के साथ लगातार 2 अक्टूबर को गांधी जी के आश्रम विधि हरवा पश्चिम चंपारण से चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण, शिवहर, पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज जिला में, इस गोपालगंज जिले के गांव झज्जवा में पहुंचे हैं। सभी पदयात्रियों का, खास तौर पर श्रीमान प्रशांत किशोर जी का आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हौसला बढ़ाइए। श्रीमान प्रशांत किशोर जी जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में, लगभग सभी पंचायतों में गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। पदयात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि लोगों से मिला जाए, समाज के हर तबके के नागरिकों से मिला जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए और उन समस्याओं को सुनने के बाद समाज के लिए, एक समग्र विकास के लिए एक योजना बनाकर बिहार को इस अंधेरे से, इस बदहाली से निकाला जाए। और इस सब में हम सबका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका योगदान इस तरह से कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं। प्रशांत किशोर जी को सुनने से पहले आप सभी लोग उनके सामने अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। अपनी बात, आपके मन में जो भी विचार है उनके सामने, उनके समक्ष आप अपनी बात रख सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अमरजीत शाही जी से कि वो पद यात्रियों का अपने शब्दों में स्वागत करें। हेलो, मैं अमरजीत शाही, जिला अध्यक्ष वार्ड संघ गोपालगंज। मैं अपने तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहना है कि 2 अक्टूबर से जो ये जन सुराज यात्रा शुरुआत हुआ है, एक सच्चाई का प्रतीक है। अब बात है कि हम लोग जितने चुनाव होते हैं जाति प्रथा के ऊपर हम लोग लड़ते हैं और ऐसे करते हैं। ये तो हम भी जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस हमारे पिताजी जब सुने तो बोले कि चुनाव मत लड़ो, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ था, हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं वहाँ पर संख्या कम है और हम लोग के यहाँ जो चुनाव होता है वो जाति के ऊपर होता है। तो बोले कि यहाँ पर बहुत पैसा वाला लोग लड़ा लेकिन चुनाव नहीं जीता। तुम चुनाव लड़ोगे, यदि हार जाओगे तो इंसल्ट ही होगा, शिकायत होगा। लेकिन हम ठान लिए, तो हम बोले कि अब जहाँ जाने तो जाइए, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो हमारे भी 2 छोटा भाई दिल्ली में रहता है, वो बोले कि हम वहाँ सबके पास चले जाएंगे। हम लोग जाइए आप, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। और ठाने और चुनाव लड़े और चुनाव जीते। अपने लाइफ का फर्स्ट मैंने शुरुआत किए थे और उसके बाद से वहाँ से पंचायत अध्यक्ष चुनाए, वार्ड संघ का प्रखंड अध्यक्ष चुनाए और आज के डेट में जिला अध्यक्ष भी है। लेकिन बस यही कारण है कि माने हम तो उतना पैसा वाला भी नहीं है। मेरे पास एक पुराना दुराना बाइक है, लेकिन अब बैकुंठपुर से लेकर विजयपुर तक कोई भी हमारे वार्ड साथी खोज दे तो दिन हो या रात हम हाजिर रहते हैं। और उसके लिए हमको मैंने चुनाव जीतने को इतना प्रताड़ित किया। एक बार किसी का मदद करने गए थे थाना पर, तो हमको 36 घंटे बैठा कर थाना में रखा गया था और हमको हमारे ऊपर केस खोजा गया कि कोई केस मिले कि इसको भीतर कर दिया जाए। लेकिन जब केस में नहीं मिला तो फिर हमको छोड़ दिया गया। तो इसीलिए मेहनत और लगन से यदि करिए। माने जाति प्रथा का हम अपने यहाँ का तोड़ दिए, जो नियम था कि जब जीतेगा तो वही आदमी जीतेगा, ताकि जिसका संख्या बल है जाति प्रथा होता है। लेकिन अपने मेहनत लगन से मानो जाति प्रथा की बीमारी तोड़ दी है। तो इसीलिए हम लोग को यही है कि हम लोग सब छोड़कर, जाति प्रथा की बीमारी छोड़कर, और बस हम लोग जो सही काम करने वाला है उसको चुने और आगे के बिहार का हम लोग भविष्य अपना बदले। जब बिहार का भविष्य बदलेगा तभी हम लोग का आगे का जो वित्तीय प्रणाली है उसका भविष्य बदलेगा। इसलिए मानिए प्रशांत किशोर जी आए हैं तो कोई अभी पार्टी लेकर नहीं आए हुए हैं, ये हम लोग के बदलाव के लिए आए हुए हैं।
माने इनके पास न पैसा की कमी है, न धन की दौलत की कुछ कमी है, लेकिन सब अपना ऐशो आराम छोड़कर ये हम लोग के लिए आए हुए हैं, हम लोग को जागरूक करने के लिए। इसलिए हम लोग को जागरूक होना है। जब हम लोग जागरूक होंगे तब हम लोग किसी और को जागरूक करेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से कोई भी अपनी समस्या प्रशांत जी के समक्ष रखना चाहते हैं या अपनी कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हमारे कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान साथी, कोई हमारी माता बहनें, आप कुछ भी अपनी समस्या, कोई भी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप कुछ बात करेंगे, लीजिए। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथ पदयात्रा में पहले दिन से साथ साथ प्रशांत जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे वरिष्ठ पत्रकार महोदय श्रीमान संजय ठाकुर जी से कि वो भी चंद शब्दों में अपनी बात रखें। उसके बाद आप सब लोग प्रशांत किशोर जी को सुनेंगे। परम श्रद्धेय भारत के महान राजनीतिक रणनीतिकार, कुशल चुनावी प्रबंधक, हम सभी के उम्मीदों के चांद, अपना सब कुछ सुख सुविधा ऐशो आराम छोड़कर महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर पदयात्रा कर रहे और जन सुराज, जनता के लिए सुंदर राज की परिकल्पना के सूत्रधार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिला से चलते हुए गोपालगंज की इस पावन धरती पर, मां भगवती आदिशक्ति जगत जननी की इस पावन धरती थावे माई की धरती पर गांव गांव दर दर घूम रहे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहां इस सभा में मौजूद माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मित्रों, यह जन सुराज, जनता का सुंदर राज बनाने की सोच के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी निकल पड़े हैं। पूरे बिहार की यात्रा करनी है, 5000 किलोमीटर करीब करीब तय करना है, ताकि गांव के लोगों, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, किसानों, बुजुर्गों, नौजवानों, सबकी जो समस्याएं हैं उसको अपनी नजरों से देख सके, अपनी आंखों से देख सके और उन समस्याओं के समाधान के लिए आखिर कौन से उपाय किए जाएं, इस पर मशविरा करके उपाय बताने के लिए ये प्रशांत किशोर जी दर दर की खाक छान रहे हैं और गली गली, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे अपने जनता बिहारियों के खुशहाली के लिए घूम रहे हैं। आपको मालूम है, जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जी चंपारण आए थे, जब नीलों का, अंग्रेजों का जुल्म सितम था और हमारे बाबा दादा काका उस जमाने में काफी परेशान थे, अंग्रेज उन पर जुल्म किया करते थे। तब पंडित राजकुमार शुक्ला जी के भगीरथी प्रयास से मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आए। वो अपनी बैरिस्टरी को छोड़कर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझने लगे। उन्होंने गरीबों को, मजदूरों को, अमीरों को, गरीबों को, औरत, मर्द, हिंदू, मुसलमान सभी को संगठित किया और सत्याग्रह की हुंकार भरी। चंपारण की उस सरजमीन से उस हुंकार की आवाज पूरे बिहार तक फैली और पूरे बिहार से जब आवाज एकत्रित होकर निकली, पूरे हिंदुस्तान में फैली और उस अंग्रेजी हुकूमत को भागना पड़ा 7 समुंदर पार और हमारा मुल्क आजाद हुआ। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हम लोग कभी कांग्रेस की, कभी लालू भाई यादव की,
कभी नीतीश कुमार जी की, कभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाते रहे हैं, बनाए हुए हैं, लेकिन क्या मिला? हमारी गरीबी अपनी जगह बदस्तूर कायम है, हम मुफलिसी के आज भी शिकार हैं, हम बेरोजगार हैं, महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं, कभी खाद की महंगाई, कभी गैस की महंगाई और कभी सभी तरह के वस्तुओं पर महंगाई का दंश झेल रहे हैं। हमारी हालत नहीं सुधरी। हम आज शिक्षा की व्यवस्था हमारे गांव में चौपट है, खेतों में सिंचाई नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है और ये तमाम मसाइल हमसे जूझ रहे हैं। आज उसी का निदान निकालने एक दूसरे गांधी के रूप में अपना सारा ऐशो आराम, सारी सुख सुविधा, सारी अरबों खरब की कमाई का कारोबार सब कुछ छोड़कर फकीर बनकर आपके बीच, आप ही की माटी का लाल, इसी गुदड़ी का लाल, इसी धरती बिहार की जमीन का लाल प्रशांत किशोर जी ठीक महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर, उनके बताए रास्ते पर आपका हम तमाम की तस्वीर और तकदीर बदलने चले हैं। इसलिए साथियों, जन सुराज के साथ अपने कदम ताल करिए, इस जन सुराज के इनके अभियान का झंडा बरदारी करिए और मजबूत से कदम मिलाकर इनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, तब जाकर बिहार की तकदीर बदलेगी, आपकी तस्वीर बदलेगी, आपके मुरझाए चेहरे पर खुशहाली आएगी और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहते हुए कि परित्राणाय साधुनां, हमारे धर्मशास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में जब जब अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी शासन कायम करते हैं, जब जब जनता पर जुल्म होता है, जब जब आम लोग परेशान होते हैं, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर अपना दूत यहां भेजते हैं, अपना फरिश्ता यहां भेजते हैं। ठीक उसी तरह से आज प्रशांत किशोर जी हम लोगों के बीच में है। हमारी गरीबी और बेकारी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्होंने ठाना है और पूरे बिहार को पदयात्रा करके लोगों को जगाना है, ऐसा संकल्प लेकर ये आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय जनसुराज, जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रशांत किशोर जी से, जिन्हें सुनने के लिए आप बेताब हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि हम सभी को मार्गदर्शित किया जाए, अपने आशीर्वाद वचनों से अभिसिंचित किया जाए। नमस्कार। सबसे पहले तरवा सब आइल बानी जायजा सभे जुटल बा, हमको आप हमारी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना हई, हम रउआ से वोट मांगे नहीं की आई, हम पैदल चलतानी, पद यात्रा कर रहल बानी, संकल्प कैले बानी कि पूरा बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात, पंचायत पैदले चल के जाई। पैदल काहे खातिर चलतानी? हमरा पैदल चले से राउर गरीबी दूर ना होई। हम 5000 किलोमीटर चली कि 10,000 किलोमीटर चली, रउआ रोजगार ना मिली, राउर घर ना बनी, राउर नाली गली ना ठीक होई, रउआ बच्चन के पढ़ाई ना हो जाई, अस्पताल ना बन जाई, तो हम पैदल काहे चलतानी? हम रउआ के कुछ देतो नहीं की, हम कोनो नेता विधायक हई ना, तो हम का देब? कुछ ना देब। पैदल ऐसे चलतानी कि जौना राज्य में हमनी के रहतानी जा बिहार में 40-50 साल पहले भी देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार ही था, और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य बिहारे है। कितना आदमी के रउआ वोट देनी, कितना सरकार बना लेनी जा हमनी के, इस सुधरते नहीं के। बहुत बरिस तक रउआ कांग्रेस के वोट देनी, ओकरा बाद 15 बरिस लालू जी के सरकार रहे, फिर 17 बरिस से हमनी के नीतीश कुमार के बैठैले बानी जा, दिल्ली में मोदी जी भी आ गइलन, तबो बिहार के दशा सुधरत नहीं के। काहे नहीं के सुधरत? हम चलल बानी गाँवे गाँव, देखे, लोग से बात करे, समझे,
कि भाई ऐसा हमनी में का कमी बा, दूसर राज्य सब कहां से कहां चल गई, हमनी के दुर्दशा सुधरते नहीं के। देखिए हमनी के क्या दिक्कत बा कि बिहार में हमनी के 5 बरिस बैठ के बतियावत नहीं जाके जा कितना दिक्कत बा, कितना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सब बात तो वह पहले से मालूम बा। लेकिन जहिया वोट होता वो दिन ये सब बात भुला जाता है। वोट के दिन तो बिहार के आदमी के दुए गो बात याद बा कि हमारे जात का बा, चलो वो जात वाला के वोट दे दिहल जाओ, के हमारा जात के खड़ा बा उजे ओकरा के चल के वोट दियाई। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कह के वोट लियाता, आ जे दोनों से बच जाता तो आधा आदमी लालू जी के जंगल राज के डर से भाजपा के देता, आ मुसलमान भाई लोग भाजपा के डर से ललटेन के वोट देता। तो हम रउआ से बतावे चलल बानी कि अगर रउआ आपन और आपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई नेता राउर चिंता करी भाई। रउआ तो ये बुझाता कि हमार काम कोई नेता आई या हमार सब दुख दूर दर्द ठीक कर दी, तो ये कभी हो सकेला? रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं खे, राउर लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, राउर लड़का पढ़े जाता उजा पढ़ाई नहीं खे हो तो उजा तक खिचड़ी बटाता, राउर लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठल बा, रउआ घर के सवांग 10,000 15,000 रुपया मजदूरी करे खातिर बहरी गइल बाड़न घर परिवार छोड़ के, और रउआ एकर चिंते नहीं खे। रउआ जात में अजुराइल बानी, धर्म में अजुराइल बानी, तो कैसे सुधरी बिहार? रउआ हमरा के बता दी, सुधर सकेला भाई? हम गावे गावे चलतानी, वोट नहीं मांगत, सबके हाथ जोड़ के समझावतानी कि अरे भाई आपन चिंता करी, आपन लइकन के चेहरा देखी, आ वोट अपना लइकन के पढ़ाई खातिर दे, वोट अपना लइकन के रोजगार रोजी रोजगार खातिर दे, तब न सुधरी। 5 किलो अनाज पर वोट दे, जात पर वोट दे, भारत पाकिस्तान पर वोट दे, तो ये कभी सुधर सकेला बिहार में? आदमी कहता कि ए भैया नेताजी हमरा के ठग लेलन, रउआ हमरा के बताई, कोनो दुकान में रउआ जाई तो कोई दुकान वाला एक बार ठगी तो फिर रउआ वो दुकान में जाइब वापस से ना जाइब? ऐजा का बा, एगो नेता रउआ के ठगता, फिर 5 बरिस के आवता बाद आवता तो उहे फिर ठगता, फिर रउआ ओकरा के जाके वोट देता नहीं। कोई रउआ के एक बार न ठगी भैया, 2 बार ठगी। अगर कोनो दुकान 5 बार ठगता उजे रउआ बार बार जाता नहीं, तो केकर गलती बा? दुकान वाला के कि राउर? राउर न गलती बा। रउआ जानता नहीं कि ये दुकानवा में ठगी, आ तबो रउआ वही में जाता नहीं, तो सुधरी? 32 बरिस से लालू नीतीश, लालू नीतीश, लड़का जवान हो गई, सन जवान आदमी बुढ़ा गई, रउआ मानते नहीं की? तो कहता आदमी के भैया प्रशांत किशोर आयल बड़न तो रउआ भैया सुधारी, हमरा से सुधरी? जे आवेला ये न कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब ना तो ठीक कह दे, तो हम रउआ के कहे बनिए भाई हमरा के वोट देवो तब तो कुछो ना सुधरी। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आजास की 10 गो प्रशांत किशोर आजास, ये नहीं सुधरने वाला है। राउर लड़का आधा पेट खा के सुतता, रउआ चिंते नहीं खे। राउर लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, ओकर रउआ चिंते नहीं खे, तो प्रशांत किशोर को ओकर चिंता हुई? राउर लड़का जहां पढ़े जाता ओजा पढ़ाई नहीं खे हो तो रउआ एकर चिंता करता नहीं, बतियावता नहीं। आदमी कहता है भैया शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई बा, पढ़ाई नहीं खे हो, रउआ सब इतना आदमी खड़ा बानी, हम पूछता नहीं। अपना लइकन के नाम पर बताई, कभी पढ़ाई के लिए वोट दिए हैं जीवन में? कभी देले बानी जो हमनी के वोट पढ़ाई खातिर भैया? तो काहे खातिर गाना गावता नहीं? काहे खातिर गाना गावता नहीं? ये भैया स्कूल नहीं के, भैया पढ़ाई नहीं के हो। अरे जौना चीज पर वह वोट देता नहीं तो उन्हें होता। आप जात पर वोट दे रहे हैं तो जहां जाइए वहां जाते के बात होता।
रउआ भारत पाकिस्तान पर वोट देले बानी तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान ने सुनाई देता। रउआ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देता नहीं तो जहां जाते नहीं उजा हिंदू मुसलमान के बात होता। जैसन चीज बोअब उहे न काटब। आप खेती कीजिएगा बबूल का और आम खाइएगा, ये नहीं हो सकता है। यह बतावे चलल बानी। अरे भैया अगर बिहार में लइकन के अपन गरीबी से रउआ निकले चाहता नहीं तो संकल्प लीजिए कि अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट देंगे। जे हमनी के समांग के जा रोजगार दी ओकरा के वोट दिहल जाई तब न सुधरी। जब रउआ ना संकल्प ले तो प्रशांत किशोर सुधार सकेलन? नहीं सुधार सकते। आपको अपना चिंता होना चाहिए। जे बेटाता वो कहता भाई कुर्ता पैजामा पहन के हमनी के चलता नहीं जा, जहां जे भेटा गई, ए भैया ही नली बनवा दी, ए भैया ही अनाज में हमारा नाम लिखवा दी, राशन नहीं मिलत, ए भैया पेंशन नहीं मिलत। आप भिखार हैं जी, आप भिखारी हैं। आप अपनी गलती से भिखारी बन गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने, गांधी जी ने आपको राजा बनाया। आप जिसका बटन दबाते हैं वही आदमी राजा बनता है। बनता ना भैया? रउआ बटन ना दबाई तो कोई राजा बन सकेला? तो जहिया रउआ राजा बनावे के दिन आवता वो दिन रउआ जाता धर्म पैसा चाउर पर बेचा जाता नहीं तो 5 बरिस भिखारी ऐसा घूमता नहीं। तो हम रउआ के मछली बांटे नहीं की आई, मछली मारे सिखावे आइल बानी। वोट देवे अगर जान जाई तो 5 बरिस नेता रउआ घर के सामने एड़ी रगड़ी हम आ नहीं जइया वोटवा दिया था वो दिन रउआ सुत जाई तो 5 बरिस रउआ एड़ी रगड़े पड़ी, भीख मांगे पड़ी। यह बिहार के दुर्दशा बा। 5 बरिस आदमी बोलत आ जइया वोट होता वो दिन सब दिमाग से भुला जाता आ फिर 5 बरिस उहे धंधा। तो रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं तो नेतो जान गए बड़ा सन बिहार के। ये भाई बिहार के जनता कतनो बतिया ले, कतनो हल्ला कर लो, भोटवा तो यही पर दिहन जा, जइहन जा कहाँ। तो यूरिया राउर 277 के भले 800 में मिलो, राउर धान 2000 के बेचाता 1400 में, 300 के सिलेंडर रुआ खरीदता नहीं 1250 में, 35 रुपया के डीजल रुआ भरावता नहीं 96 रुपया में। लेकिन वोट जाके उइजे देव तो नेता काहे डराई भाई? लोकतंत्र में, संविधान में ये अधिकार न बारुआ के कि 5 बरिस खातिर रउआ वोट देता नहीं। अगर काम नहीं हुआ तो उसको झाड़ू मार के भगाइए, देखी कैसे काम होखे लगी। तो रउआ करते नहीं खी, यही से बुर्बक बन के सबे वोट देता। हमनी के दुर्दशा में गिरल बानी जा तो हम पैदल यही से चलता नहीं समझावे खातिर आदमी के। आदमी कहता ये भैया हमनी के गरीब आदमी, एक आदमी हमरा करे से का होई? ठीक बात बा, एगो रउआ करे से ना होई। यही से ना गाँव गाँव घूमता नहीं, ऐसा ही एक एक करके सब बिहार भर के आदमी अगर तैयार हो जाइए, सभे संकल्प ले ली कि ना रे भाई अब गलती ना कल जाई, अब जात पर ना वोट दिहल जाई, अब धर्म पर ना दिहल जाई, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर ना दिहल जाई, अपना लइकन खातिर दिहल जाई। वोट दिहल जाई कि हमनी के सवांग जन बहरी चल गइलन वापस आके जे ओकरा के रोजगार मिले, एकरा खातिर वोट दियाई तब न सुधरी बिहार। होखे के चाही कि ना होखे के चाही बताई? आदमी कहता कि हम महिला भैया क्या करब? अरे महिला अगर खाली ठान ले जा रुआ सब तो 100 में 50 वोट तो राउरे बा, 100 में 50 वोट राउर बा। अगर राउर सवांग जे बहरी रहता वहां के इजे रहिते आ 15,000 रुपया कमाई तो वह हिम्मत रहित ना डबल 5 किलो अनाज मिलो चाहे ना मिलो, राउर सवांग के आके इजा रोजगार मिलो वो अच्छा बा। कि राउर सवांग 12,000 खातिर नौकरी करे गइल बड़ा ना 5 किलो चाउर मिलता वो अच्छा बा? रउआ बताई, रोजगार चाही कि ना चाही? जेकर घर के आदमी चल गइल बहरी मजदूरी करे, अब साल भर रउआ अपना सवांग से मुलाकात नहीं होत, भेंट नहीं होत। कोई छठ में आयल 10 दिन खातिर, कोई ईद में आयल तो एक बार मुंह देखे के मिलता, ना तो सालों भर पूरा जिंदगी 15 बरिस 20 बरिस आदमी बहरी हार गलावताड़न। 12 घंटा 14 घंटा आदमी काम करता कि घरे 6,000 रुपया भेजी तो बाल बच्चा हमार खाई। तो सुधरे के चाही ना भाई। तो रउआ सब जब जागते नहीं जाते कैसे सुधरी?
पूछा तनी काहे वोट देले रही, तो आदमी कहता ए भैया सब गौवा में देते रहे तो हमू दे देनी। अरे राउर घर के सवांग 16 घंटा कहीं हार गलावता और वो वोट ऐसा ही दे देता नी, तो राउर दशा सुधरी कभी? ये बतावे चलल बानी वोट नहीं मांगो, ये कहने चले हैं कि आप अपने बच्चे के लिए नहीं खड़ा होइएगा, अपने हस्बैंड के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तो के खड़ा हुई रवा खाती? ये खड़ा होके के चाहिए ना रहुआ कि राउर लड़का, राउर मरद, राउर भाई भतीजा, बाबूजी बहरी काम करतलन और रहुआ कोनो कर चिंते नहीं खे, तो कैसे सुधरी? ये बतावे खातिर पैदल चलत। तो आदमी कहतलन कि ए भैया इतना तो बुझाता का कल जाओ, विकल्पे नहीं खे बिहार में, दुए गो दल बा, एगो भाजपा बा, एगो है लालू बा, दोनों जना ठगतलन जा, नया विकल्प बनाई रहुआ। हम विकल्प काहे नहीं बनावत? हम दल क्यों नहीं बना रहे? दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। दल बिहार में कैसे बनेला? जे दल बनैलस वे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होइहन हमार बेटा, आ कुल जना बिहार के आदमी तू लोग झंडा लेके ढोआ जा, उससे विकल्प नहीं बनेगा। अगर विकल्प बने के बाद तो बिहार के समाज को, जनता को मिलकर विकल्प बनाना पड़ेगा। गांधी जी देश के आजाद कैसे करैलन? गांधी जी अकेले आजादी दिलवा देतन? गांधी जी आगे आगे चले, अब पीछे से पूरा समाज खड़ा हुआ, तब न देश आजाद भइल। तो हम चलल बानी पैदल, गांव, शहर, देहात, कस्बा, पंचायत से सही आदमी को ढूंढ कर निकालने के लिए। जिसको भी समाज ढूंढ कर निकालेगा, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जेकरा के सबे मिल के निकाली, ओकरे पीछे अपन पूरा ताकत, शक्ति, बुद्धि लगाई और आपके आशीर्वाद से ओकरा के मिल के हमनी के जितावल जाई, तब न बनी जनता के सरकार, तब सुधरी बिहार। अब रउआ बताएं कि होखे के चाहिए कि ना होखे के चाहिए? सबके बोले के बाद होखे के चाहिए कि ना होखे के चाहिए? तो अब सवाल एगो पूछता नहीं, सबके जवाब देवे के बाद हाथ उठा के, अभी ना जब पूछब तब है कैमरा लागल बा, में रिकॉर्ड होखे के चाहिए, अब मुंह से भी बोले के बाद, ना तो आदमी कहन कि हमारा गांव में कहाँ आयल रहन, हमारा गांव में तो आइले ना रहन। पिछला 30-40 साल में आपने जिसको भी वोट दिया है, सब ने आपको ठगा है। आपकी और आपके बच्चों की चिंता किसी ने नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलके अपने और अपने बच्चों के लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल के अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। रउआ बताई कि बिहार के जनता के मिलके अपन विकल्प बनावे चाहिए कि ना बनावे चाहिए? सबके हाथ उठावे के बाद हाँ तो हो, ना तो ना, हाथ नीचे करी, फिर से पूछो। एक बार हाथ उठाकर सबको बोलना है, बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। तो आदमी कहता कि भैया विकल्प तो हमनी के बना लिया जाए मिल के, तो चुनाव कैसे जीतल जाए? हम लोग गरीब आदमी, हमनी के राजनीति कितना जानता नहीं जाए, कितना बड़का बड़का दल बा, नेता बा, चुनाव कैसे जीतल जाए? तो हम रवा के बतावता नहीं कि चुनाव कैसे जीतल जाए। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आप हनुमान हैं, जैसे हनुमान जी के अपन शक्ति भुला जात रहे, उनका के जाके बतावे पड़त रहे कि समुंदर तूफान सकता रहो। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं, जैसे हनुमान जी के सारा शक्ति रहे, लेकिन हनुमान जी शक्ति अपन भुला जात रहन। उनका के कोई जाके बतावत रहे कि भैया तू समुंदर फान सकता रहा, तो फान गेलन समुंदर। तो लोकतंत्र में जनता वही हनुमान है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार अगर आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोनो नेता, कोनो दल, कोनो समीकरण रउआ सामने टिक ना सके। आज हमरा के जानता, ओकरा मालूम बा कि एकर नाम है प्रशांत किशोर। हमरा और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। 10 बरस में
देश में हम जेकरे हाथ पकड़ ले बानी, चुनावे नहीं हारा है कभी। हमसे चुनाव में सलाह लेने के लिए लोग 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देता है कि भैया चुनाव कैसे लड़े के बाद। तो अब की हाली दल के काम नहीं खिले ले, नेता का हाथ नहीं पकड़े हैं, तय किए हैं बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी समाज ढूंढ कर निकालेगा उसी के पीछे अपना ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तो अब रउआ बताई, हम रउआ से वोट मांगत नहीं थी, रउआ से चंदो नहीं थी मांगो, और नजर घुमा के देखी कहीं हम अपन फोटो भी ना लगाई। रउआ से मांगे आयल बनी राउर आशीर्वाद, आपसे आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। ये कठिन काम है, 50 वर्ष में बिहार के कोई के हिम्मत नहीं पड़ा अभी तक। तो अगर ये होगा तो भगवान की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। 5000 किलोमीटर पैदल चले के बाद घर द्वार सब छोड़कर सुबह से शाम तक चल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जाके हाथ जोड़तानी, लोग के समझावतानी। तो एक बार अगर आपको लगता है कि हम जो काम कर रहा बानी बिहार के समाज के हक में है, आपके बच्चों के हक में है, तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को पूरा कर पाए। है ना आपका आशीर्वाद? करी ना प्रयास, प्रयास होते ना भाई। एगो अंतिम बात, हमनी के बहरी जाता नहीं जब बिहार से तो कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहार के लोगों को लोग गाली देता है, मजदूर को डंडा से मारता है। ये मिट्टी का गौरव करना सीखिए। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जग जाइएगा, तो जो बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं वही बच्चे बिहार में वापस आकर फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप देखिएगा, इस मिट्टी में इतनी ताकत है। भगवान को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। एक बार इस मिट्टी के गौरव में, गौरव के लिए, जहां हम लोग के माँ बाप पैदा हुए, जहां हमने के पूर्वज पैदा भइलन, एक नारा हम लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और संकल्प ली कि बिहार में हम लोग के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे रोजगार करने, मजदूरी करने। हम लोग यहीं पर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हम लोग के बच्चों के पढ़ने की यही अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को यहीं पर रोजगार मिले, ये फैक्ट्री लागो। ये संकल्प लीजिए कि वोट यही चीज पर दे, दूसर कोनो चीज पर वोट ना दे। ठीक बा ना? तो हम चलता नहीं 5000 किलोमीटर। रउआ सब में से जकर मन होके तो आधा किलोमीटर गांव भर चली, आ ना तो जाड़ा में धूप बैठ के तापी। हेलो, हमार नाम प्रेम